पॉइंट नंबर 7, दिव्य बुद्धि को यूज करो। दिव्य बुद्धि को यूज करने के अभ्यासी बनो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्यों में लाना हर एक के ऊपर है। यह बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोगों तक जाने वाली है। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है, अमृत वेले केयरफुल वन स्मृति के स्विच को अर्थात रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। यह लिफ्ट सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होती है। रूहानी ड्रिल का अभ्यास करो। अमृत वेले यह अभ्यास करना है कि हम जैसे अवतरित हुए हैं, कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परमधाम का निवासी हूँ, अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ। और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। यह 3 स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस ही हो जाए, जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। तो अमृत वेले यह विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव हो, ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाएं और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाएं। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाना चाहें वहाँ ही लगे। इनको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। पॉइंट नंबर 3, दिव्य बुद्धि को चेक कर ठीक रखो। दिव्य बुद्धि का विमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना, तो बाप दादा का यह दिव्य बुद्धि डबल रिफाइन साधन है। जरा भी मनमत परमत का किचड़ा है तो क्या होगा, ऊंचे जाएंगे या नीचे। तो यह चेक करो कि दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है। बीच में कोई किचड़ा तो नहीं आ जाता, नहीं तो यह विमान सदा सुखदाई है। जैसे सतयुग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है। ऐसे कोई कर्म होता नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। ऐसे संगम युगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखे से मुक्त है। दिव्य बुद्धि वाले कभी आंखें में आ नहीं सकते, धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ हैं, आपदाओं से मुक्त है। इसीलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। समझा इस गिफ्ट का महत्व?
गिफ्ट सभी को मिली है या किसी की रह गई है? मिली तो सबको है ना, सिर्फ संभालने आती है या नहीं, यह आपके ऊपर है। सदा अमृत वेले चेक करो, जरा भी कभी कमी हो तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अगर स्वयं ठीक नहीं कर सकते हो तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर दो। पॉइंट नंबर 7, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो। अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का बार नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। ओम शांति।